तो अब जो है हम लोग आगे while लूप वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 9 तक किए थे, मल्टीप्लिकेशन टेबल तक, ये 9th क्वेश्चन तक किया था। अब 10 ऑनवर्ड्स करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन n। तो ये मैंने आपको बताया था आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं n इनपुट लेता हूँ sc.next int, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, काउंट करना है n में कितने डिजिट्स हैं। तो ठीक है, ये बता रहा हूं मैं कि काउंट एक वेरिएबल रख लो, फिर while लूप चलाओ, डिजिट एक्सट्रैक्ट करते रहो, ठीक है। n ग्रेटर देन 0, जब तक n खत्म नहीं होता तब तक, ठीक है। जब तक खत्म नहीं होता मतलब कि सब सारे डिजिट एक्सट्रैक्ट नहीं हो गए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो अब एक मैं काउंट में इंक्रीमेंट कर दूंगा और n में से एक डिजिट हटा दूंगा। अब देखिए मुझे मॉड्यूलस करके एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं कि वो एक्चुअल डिजिट कौन सा है। मैं तो बस काउंट करूँ कि अच्छा ये एक मिला, ये दूसरा मिला। तो मैंने यहाँ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किया और यहाँ पे एक हटा दिया, n इक्वल टू n/10 से क्या होगा, एक आपका हट जाएगा। तो अब जो है मैं बाहर आके अपना क्या करूँ, काउंट वाला वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दूं, राइट। अब इसको चला के देख लेते हैं। जैसे मैंने n की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5, काउंट आपका 5 आ गया। अगर मैंने और दी होती कुछ, जैसे कि 3 दी होती, 3 6 4, तो 3 आ गया। और इसके लिए मैं काउंट प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, ठीक है, ज्यादा छोटा होता है। काउंट इज काउंट प्लस 1 के बजाय काउंट प्लस प्लस कर दो, सिंपल, ठीक है। तो अगला है मेरे पास राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो ये तो मैं आपको पहले दिखा ही चुका था। तो ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन का कोड था जिसमें मैं काउंट करा था। अब मैं जो है क्या करता हूँ, काउंट के बजाय ले लेता हूँ सम, और प्लस प्लस करने के बजाय, यानी 1 ऐड करने के बजाय मैं आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर लेता हूँ, n मॉड्यूलस 10। इसे हटेगा नहीं, बस मिल जाएगा हमको। हटाने के लिए n इक्वल n/10 रहने दूंगा, ठीक है, ऑब्वियस है। और हाँ, यहाँ पे सम। अब अगर मैं इसको रन करूँ और मैं को क्या नंबर दूँ, 1 2 3 4, तो 2 प्लस 3 आपका 5, 5 प्लस 1 9। हाँ, कोई और दे देता हूँ, जैसे कि 7 8 2 3 1। 7 प्लस 8 15 प्लस 2 17, 17 3 20, 20 प्लस 21, ठीक है। तो 21 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, ठीक है। अगला देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड फाइंड वेदर n इज अ नियॉन नंबर और नॉट, ठीक है। अब नाम देके मत डरिएगा, जैसे मैंने आगे आगे यूज किया मैजिक नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ कहने के लिए होते हैं। बट जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको जरूर दिया जाएगा कि इनका मतलब क्या है। आपको ऐसे ही दे देंगे कि ये लो नियॉन नंबर बताओ है कि नहीं, आपको दिया जाएगा। जैसे कि मैंने दे दिया है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब उस नंबर का n का अगर आप स्क्वायर करो और उसके डिजिट्स का सम लो, तो वो और जो ओरिजिनल नंबर आपका n है वही आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, नियॉन नंबर ये होता है जिसकी मैं लेता हूँ 9। 9 में जो स्क्वायर कर दो तो आपको मिलता है 81। और अब इसके ये जो नंबर आपको मिला है, इसके डिजिट्स का सम करोगे तो क्या मिलेगा, 8 प्लस 1 9 फिर से मिल जाएगा। तो जो है आपको अगर ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाए, देखिए ये वाला 9 और ये वाला 9, ठीक है, ओरिजिनल नंबर वापस मिले तो ये नियॉन नंबर होता है, ठीक है। यही कहा है इसमें, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ n शुड बी इक्वल टू n इटसेल्फ। तो ये तो हम सिंपली जानते हैं, क्या करिए, जो इनपुट n लिया है आपने उसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालिए और उसको ओरिजिनल नंबर से चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अलग वेरिएबल ले लूंगा, जैसे कि x ले लूंगा, n की वैल्यू x में असाइन करूंगा और आगे x यूज करूंगा। क्यों, देखिए अगर मैंने यहाँ पे सीधा ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, n इज इक्वल टू n इंटू एन, ठीक है, स्क्वायर किया मतलब मैंने। अब इसके बाद जो है मैंने इसके डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करूंगा, डिजिट हटा हटा के इसको 0 तक लाऊंगा, ठीक है। तो उससे सम ऑफ डिजिट्स तो मिल जाएंगे, बट एंड में मुझे ओरिजिनल नंबर से कंपेयर भी करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा है, शुड बी इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, n इटसेल्फ। तो बाद में ये n तो मेरा खो गया, क्यों, मैंने इसको स्क्वायर किया था, इसमें डिजिट हटा हटा के इसको मैंने 0 ही कर दिया, तो भाई खो गया मेरा जो पहला नंबर था जो मैंने इनपुट लिया था, ठीक है। तो उसको ऐसे मैं सीधा मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वैल्यू खो गई तो फिर बाद में किससे कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ x, उसमें n की वैल्यू डाल देता हूँ और आगे मैं x को यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने x किया, x इज इक्वल टू, या चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ n इंटू एन, यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। बाद में कर सकता हूँ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स, ठीक है।
तो मैंने यही कर दिया, n इंटू एन करा। अब मैं x के डिजिट्स का सम निकाल लेता हूँ, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओरिजिनल नंबर n है और सम है, सम इससे जो है x के डिजिट्स का सम जो है वो और ओरिजिनल नंबर n इक्वल है कि नहीं। अगर सम और n इक्वल है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आपका यस इट इज अ नियॉन नंबर एल्स नहीं है, नो इट इज नॉट अ नियॉन नंबर। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई, इसमें 9 ले लेता हूँ, ये इट इज अ नियॉन नंबर। कोई और नंबर 8 ले लेता हूँ, 8 को हमने स्क्वायर किया, क्या है 6 और 64, 6 प्लस 4 आया आपका 10, 10 और 8 सेम नहीं है, तो अगर आप 8 डालोगे तो आपका नहीं दिखाएगा, नॉट इज नॉट अ नियॉन नंबर। ठीक है, समझ गए ना। तो अगला है आपका ये ये वाला, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड प्रिंट अल्टीमेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो जैसे आपका ये लॉजिक था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n का, जैसे n आपने इनपुट लिया और n के डिजिट्स का यहाँ पे सम कर दिया। अब मुझे अल्टीमेट सम निकालना है, मतलब जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा नंबर, जैसे आपका हो गया, चलिए बहुत बड़ा क्या 1 2 3 4 मान लीजिए। ठीक है, सिंपल है। इसका सम आ गया आपके पास 10, फिर 10 जो है अभी भी 2 डिजिट नंबर है, तो इसका फिर से आप सम निकाले, तो 1 + 0 तो 1 आया। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए इससे n आ जाएगा, आपका सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, इसके बाहर एक लूप लगा देता हूं कंडीशन के साथ। ठीक है, कि while n इज ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा है मतलब वो 2 डिजिट नंबर है, उसको और छोटा कर सकते हैं, उसको और सम निकाल सकते हैं। तो अगर वो ग्रेटर देन 9 है, ठीक है, तो हम लोग ने ये लूप रन किया ग्रेटर देन 0 तक के लिए, n इज टू वगैरह ये सब हो गया। अब मैंने क्या किया, n इज टू सम कर दिया, मतलब अब जो सम आया उसको मैंने वापस n में डाल दिया, और फिर ये लूप दोबारा रन हुआ। ठीक है, और हाँ सम को मैंने 0 कर दिया। ठीक है, कि हर बार 0 नहीं करेंगे तो यहाँ पे फिर तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना, पुराना पुराना सब ऐड होता रहेगा। सम को मैंने 0 कर दिया। अब देखिए मैंने n को क्या कर दिया, जो नया सम आया था उसको वापस n में डाल दिया। अब दूसरी बार फिर से चेक होगा कि इज n ग्रेटर देन 9, अगर है तो दोबारा एक्सट्रैक्ट होगा, सम में आएगा और n आपका 0 तक हो जाएगा। फिर जो नया सम आया उसको फिर से वापस उस पुराने n में डाल दो, फिर से n को चेक कर लो n ग्रेटर देन 9 है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं डालू 1 2 3 4 5, तो आपका 6 आ गया अल्टीमेट सम। जैसे 15 आया तो 15 के बाद आपका 6। ठीक है, अब अगला देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड फाइंड वेदर n इज अ मैजिक नंबर और नॉट। ठीक है, अब इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या अल्टीमेट सम इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं, जैसे हमारा ये वाला कोड था। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अल्टीमेट सम नहीं चाहिए, मुझे सिंपली चेक करना है कि इफ, अब जो मेरा ये अल्टीमेट सम आया है अगर ये 1 है, तो मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यस इट इज ए मैजिक नंबर। ठीक है, else system dot out dot println no it is not a magic number। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे मैंने 1 2 3 4 5 दिखाया था आपको, तो वो मैजिक नंबर नहीं हो, क्योंकि उसका जो है 15 होता है, फिर 1 + 5 6 हो जाता है, 6 आपका मैजिक नंबर नहीं, 6 1 नहीं है, तो इसलिए मैजिक नंबर नहीं है। अगर आपका अल्टीमेट सम 1 आता है तो वो होता है आपका मैजिक नंबर। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए ऐसे, हाँ आप ले लीजिए 55 ले लीजिए, 55 का सम आएगा क्या, 10 आएगा, 5 + 5 10, फिर से 1 + 0 1, तो 55 आपका मैजिक नंबर होगा। समझ गए ना क्यों। अब अगला जो है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड प्रिंट रिवर्स ऑफ n। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे n इनपुट लेना है और उसका रिवर्स प्रिंट करना है। रिवर्स मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाना है 5 4 3 2 1। अगर आपका नंबर है सपोज 4 5 कुछ भी है, तो उसका आपको रिवर्स दिखाना है, जैसे कि अब इसका रिवर्स हो जाएगा 6 5 4 6 3 5 4, इसके उल्टा। ठीक है, तो अब किसी नंबर को हम लोग उल्टा कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर था, ठीक है, ये उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ये उसी तरीके से होगा। 1 2 3 4 5 था। ठीक है, अब जो है मैंने 5 निकाला,
उसको मैं पहले सम में डाल रहा था, ठीक है, 5 हो रहा था, फिर 4 निकाला तो 4, तो +4 +3 +2 +1, सॉरी +2 +1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक अच्छा तरीका ये है कि मेरे पास 5 आया, मैं इसको क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं, वो बनेगा 50। अगली बार जब +4 आएगा तब आप ध्यान से देखिए, +4 आया तो क्या हो गया, 54 हो गया। अब इस 54 को मैं फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूं, 540 आया। अब मैं क्या करूं, उसमें 3 ऐड करूं, मतलब काम वही हो रहा है, एक एक एक्सट्रैक्ट करके ऐड हो रहा है हर बार, लेकिन मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ। 543 हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, 5430, फिर इसमें 2 ऐड होगा, 5432 आएगा। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, अब इसमें 1 ऐड होगा, 54321। देखा तरीका कैसे उल्टा किया। हर स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो यूनिट्स प्लेस में हमेशा जीरो आता रहेगा, ठीक है, ये जो यूनिट्स प्लेस यहाँ पे जीरो है, इसमें होगा, फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 किया, यूनिट्स प्लेस में जीरो आया, फिर यही ऐड हुआ। ऐसे होते होते मेरे पास जो है ये रिवर्स होके आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यही लॉजिक लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं जो नया आपका नंबर आएगा उसको मैं किसी और वेरिएबल रिजल्ट में ले लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू 0। क्या करता हूँ, अच्छा हाँ, मुझे ओरिजिनल नंबर, अच्छा नहीं, ओरिजिनल नंबर से चेक नहीं करना है, रिवर्स प्रिंट करना है बस, हाँ ठीक है। तो मैं क्या करूँ, n greater than 0, ठीक है। मैं क्या करूँ, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10, जो ऑलरेडी है इंटू 10 करो ताकि यूनिट स्पेस में जीरो आए, और फिर जो है n मॉड्यूलस 10 ऐड कर दो, ठीक है। फिर करो n इक्वल टू n/10, और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, प्रिंट कर दो। समझे ना क्या किया। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग ये काम करते थे, इससे मेरा सम आता था। अब मैंने क्या किया, जो पिछला रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो यूनिट स्पेस में जीरो आता गया, ऐड हुआ, फिर जीरो आया, ऐड हुआ, ऐड हुआ, ऐड हुआ, ऐसे होते होते आपका वो रिवर्स टाइप का आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5 4 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, 1 1 1 1 2 2 3, कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब बड़ा, 3 3 2 2 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला सिमिलर है, write a program to input n and find whether n is a palindrome or not। देखिए, ये पैलिंड्रोम जो है ये सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं होता है, ये स्ट्रिंग के लिए भी होता है। कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर को जब आप उल्टा करो, अगर वो ओरिजिनल स्ट्रिंग या वही ओरिजिनल नंबर के बराबर है, मतलब वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। स्ट्रिंग में भी ये होता है, जैसे कि आपका जो है रेस कार, रेस कार को उल्टा करोगे ना आपको रेस कार ही मिलेगा, तो रेस कार एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। और अब देखिए उसके अलावा तो जो है पैलिंड्रोम के लिए हमें यहाँ पे सिंपली नंबर के लिए करना है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी नंबर के लिए करना है कि नंबर को उल्टा करो तो ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है, उल्टा करने का लॉजिक इसी का यूज कर लें। अब देखिए यहाँ पे तो मैं अपने इनपुट को मॉडिफाई करके जीरो तक ले आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी मुझे वैल्यू स्टोर करनी चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, x इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब सब जगह x नहीं करूंगा, एक काम करूंगा, x में मेरे पास ओरिजिनल नंबर है ना, उसको बाद में चेक कर लूंगा कि अब अगर मेरा x और मेरा रिजल्ट जो है रिवर्स करने के बाद वो सेम है, अगर ऐसा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपका पैलिंड्रोम है, यस इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर या इट्स अ पैलिंड्रोम, एल्स नो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। समझ गए ना, उल्टा किया रिजल्ट में आ गया, और मैंने ओरिजिनल नंबर स्टोर किया था। देखिए अगर मैं यहाँ पे n कर दूंगा तो आंसर हमेशा नॉट अ पैलिंड्रोम आएगा, क्यों, n हम लोग यहाँ डिजिट हटा हटा के n को जीरो तक ला रहे हैं, n आपका यहाँ एंड में जीरो बन जाएगा तो हमारा ओरिजिनल नंबर खो जाएगा। तो हमने क्या किया था, x में स्टोर कर लेते हैं ताकि हमारा खोए ना वैल्यू। अब हम x को चेक कर लेते हैं, x हमारा ओरिजिनल नंबर है, x को चेक कर लेते हैं और हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी 1 2 3 2 1 ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो 1 2 3 2 1 ही आएगा, यस इट इज अ पैलिंड्रोम। 1 2 3 4 कर लेते हैं, पैलिंड्रोम नहीं है, नोट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। समझ गए ना, ये भी पैलिंड्रोम भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी। इस पे मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है कि मतलब सिर्फ पैलिंड्रोम फाइंड करो, आगे बहुत अच्छे से बनता है, स्पेशली स्ट्रिंग्स में तो
आगे बहुत अच्छे अच्छे पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स पे बनते हैं, मतलब ऐसी स्ट्रिंग्स जो कि जिनको उल्टा करके वही है, उनके ऊपर कई अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी उतने लेवल क्वेश्चन आपको नहीं करने, बस अभी समझ लीजिए होता कैसे है, निकालते कैसे हैं स्ट्रिंग्स में, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, नंबर्स के लिए ये लॉजिक था, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, राइट अकॉर्डिंग टू इनपुट एंड फाइंड होता है एन इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट, ठीक है। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है कि डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनका क्यूब करेंगे और उनका सम करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे 153 है, तो 1 क्यूब इज 1, 5 क्यूब इज 125, क्या 1 प्लस 125 प्लस 3 का क्यूब क्या है 27, तो ये आपका 153 आता है। तो 153 जो है आर्मस्ट्रांग नंबर है। यहाँ पे मैं एक एक्स वेरिएबल में ले लेता हूँ एन को, आगे एक्स को मॉडिफाई करूंगा, एन में मैं रहने दूंगा वैल्यू, जिससे कि आगे चेक होगा, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स मॉड्यूलस क्या करते हैं 10 करते हैं ना, और एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10 करते हैं, बट इसे मुझे क्यूब करना है। यहाँ पे एक अलग डी वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे d इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 10 करूंगा, और सिंपली यहाँ पे d स्टैंड्स फॉर द लास्ट डिजिट, d इंटू डी क्यूब करके ऐड कर दूंगा, और ये और x से हटा दूंगा ये, ठीक है। अब अगर मैं करूंगा, अब अगर मैं चेक करूंगा कि इफ सम इक्वल टू माय ओरिजिनल नंबर n, अगर ऐसा है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन yes it is an armstrong 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 number, ठीक है। else system dot out dot println no it is not an armstrong number, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अरे it is not an armstrong number, हम्म तो ऐसा लिख देंगे, समझ गए ना, लॉजिक सिंपल ही है। सम ऑफ डिजिट्स ऐसे करते थे हम लोगों ने, अब क्या किया, डिजिट का क्यूब का क्या ऐड कर दिया, सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्लास का नेम मैंने चेंज नहीं किया था, तो आप चेंज कर लीजिएगा अगर गलती से लिख दिया हो, ये 17 और ये नाम में 17 है, ठीक है। खैर 153 किया, 153 तो आर्मस्ट्रांग नंबर है, पता ही है। कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी 10 ले लेते हैं। 10 में 1 का क्यूब 1, 0 क्यूब सम आएगा 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 10, तो नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। सिंपल एग्जांपल ले लिया तो नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, सपोज अ टीचर हैज n चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स इन द ऑर्डर 1 2 3 एंड सो ऑन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट चॉकलेट्स। तो देखिए सम मेरा वो है जो मैं अब तक चॉकलेट्स दे चुका हूँ, ठीक है। हर बार सम वही होगा कि जो मैं अब तक दे चुका हूँ चॉकलेट्स, ठीक है। एक्स होगा आपका जो मैं अगले वाले स्टूडेंट को देने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि क्या अब तक जो मैं दे चुका हूँ वो, और अगर मैं और एक्स चॉकलेट दे दूंगा तो वो मेरे लिमिट में आता है कि नहीं आता है। सम है जो मैं अब तक दे चुका हूँ, एक्स वो है जो मैं अब देने वाला हूँ, तो मुझे चेक करना है कि अगर मैंने और दे दी तो क्या वो मेरी लिमिट के अंदर रहेंगी, अगर रहेंगी तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ दे देता हूँ, और मैं एक्स प्लस प्लस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को 1 2 3 ऐसे करके देनी है ना, तो एक्स प्लस प्लस मतलब अगले वाले को एक और मिलनी चाहिए, तो मिलेंगी, तो इसलिए +1 किया और सब में एक्स ऐड कर दिया। अब अगली बार यही होगा कि अब तक जो मैं दे चुका हूँ और अब मैं जो देने जा रहा हूँ उनका अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मेरी लिमिट में आता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर लूप से बाहर आ जाएगा। और अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स था ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन शी गिव चॉकलेट्स टू, तो मैं क्या प्रिंट करूँ, मैं क्या एक्स प्रिंट करूंगा, नहीं एक्स नहीं प्रिंट करूंगा, क्यों, क्योंकि एक्स तो वो है जो मैं अब ऐड करने जा रहा हूं, तो अब मैंने चेक किया है कि जो, जैसे एक्स अगर 5 है तो फिफ्थ स्टूडेंट को, ठीक है, चॉकलेट मिली कि नहीं मिली है, अगर वो फिफ्थ वाले पे ब्रेक किया मतलब फिफ्थ वाले को नहीं मिली है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, x-1 प्रिंट करना है। जैसे अगर मैं 9 डालूं तो 3 आएगा, अगर मैं 10 डाल दूंगा 11 डाल दूंगा तो 4 आएगा, और 5 के लिए मुझे 15 डालना पड़ेगा, जैसे अगर मैंने 14 डाला तो 4 आएगा, अगर मैं डालूं 15 तो आपका 5 आएगा, अगर मैं डालूं 17 भी डालूंगा तब भी आपका 5 ही आएगा, समझ गए ना। अब लास्ट वाला जो है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द सम कंटिन्यू टिल द यूजर वांट्स, ये कंटिन्यू टिल द यूजर वांट्स आपको पता है डू व्हाइल का है, तो फिलहाल मैं डू व्हाइल में डालता हूँ इसको, मतलब एक बार तो चलेगा ही चलेगा। मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपका ए और ए प्लस बी, ठीक है। अब आप एक और चीज देखोगे कि प्रिंटिंग तो ठीक है, बट अब, ठीक है, अब मैं ये भी चीज चेक करता हूँ कि मुझे दोबारा इनपुट लेना है कि नहीं, कि अगर मुझे दोबारा सम प्रिंट करना है तो मुझे दोबारा इनपुट भी लेना ही पड़ेगा।
अब देखिएगा कि अ, अब मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर इनपुट लेता हूँ, जैसे कि पहले प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू एंटर वाई और एन, यस और नो। तो अब मैं यहाँ पे y और n को इनपुट ले लेता हूँ कैरेक्टर, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक्चुअली लूप की स्टार्टिंग जो है यहाँ से हो चुकी है, मतलब ठीक है। अगर आपने जैसे कि ऐसा कुछ किया, सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, मतलब अपने चॉइस इनपुट लेने की कोशिश की, ठीक है। और फिर आपने ऐसा कुछ चेक किया कि वाइल सी एच इक्वल टू वाई, तो ये आपको दे देगा एरर। क्यों? क्योंकि आपने जो है यहाँ पे इनिशियलाइज तो कर दिया है, मतलब डिक्लेयर तो कर दिया है सी एच को, सॉरी डिक्लेयर कह रहा हूँ, डिक्लेयर तो कर दिया है, बट ये जो है ये फिर भी आपको एरर देगा कि यहाँ पे जो है ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल y है ये यहाँ पे शुरुआत में अवेलेबल हो। अगर आप उसको यहाँ डिक्लेयर करोगे तो बोलेगा कि मतलब इट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ऐसा कुछ। तो आप जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दो इसको सी एच इज इक्वल टू इधर पे, और नीचे जब आप आओगे तो आपको वैल्यू मिल ही जाएगी इनपुट से, कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये तो ठीक है, कंटिन्यू का तो मिल गया हमको, बट हमें दूसरी बार इनपुट भी तो लेना है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। और सुनिए, ऐसे खाली इनपुट नहीं ले सकते, ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी और बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, मतलब सिंपली ऐसे नहीं ले सकते। क्यों भाई? अगर उसने नो डाला है, उसको नहीं कंटिन्यू करना, तो हम लोग क्यों इनपुट ले रहे हैं उससे? तो हम लोग को यहाँ चेक करना पड़ेगा कि अगर उसने डाला है वाई, ठीक है ना, तो तभी हम लोग उससे इनपुट लें। ये जो नीचे चेक किया, ये लूप दोबारा चलाने के लिए चेक किया, ये चेक किया कि इनपुट ले कि नहीं और आगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर, अ, अब रन करते हैं इसको, ठीक है। मैंने डाला 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 डाला मैंने, 7 आ गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। फिर 2 और 7 8 डाल दिया मैंने, ठीक है। 10, डू यू वांट टू कंटिन्यू? नो। खत्म हो गया। ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं जिसमें यूजर का इनपुट लेना पड़ता है कि कंटिन्यू करना है कि नहीं, रिपीट करना है कि नहीं, उनके लिए डू वाइल अच्छा होता है। देखिए आपने एक बार तो रन किया ना, आपने खुद देखा, देखिए ये मेरे इनपुट का वेट कर रहा है, मतलब ये एक बार तो चला, ठीक है। 4 डाला, 5 डाला, मुझे सम मिल गया। ये अब इनपुट तो चलिए पहले हो रहा था, डू वाइल के बाहर होता, बट ये सम वाला है, ये तो अब चला है ना, एक बार तो चला ना ये, तो इसके लिए अब आप इस कोड को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो मतलब मैं अब तक ऐसे लिख रहा था ना, तो इसकी इनपुट पहले ले रहा हूं मैं और बाद में आपको ये आउटपुट दे रहा हूं, तो इसलिए मैंने लिखा। वरना आप जो है सिंपली काम कर सकते हैं कि इसके अंदर ही इनपुट भी ले लें। तो इससे क्या होगा कि जब भी ये रन हो रहा होगा लूप, तब आपको इनपुट लेना होगा, तभी आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा कि कंडीशन चेक करके। क्योंकि अगर यस होगा तभी अगली बार आएगा, तभी अगली बार इनपुट लेगा। अगर नो होगा तो फिर तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, सीधे नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी, ये ऊपर वाला इनपुट तो मैं हाँ ऐसे कर रहा था, ठीक है, बट अब आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आ, एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा इधर डाल देता हूँ, ये थोड़ा सा ये टेम्पलेट बिगड़ बिगड़ गया थोड़ा सा, बट ठीक है। मैं ऐसा कुछ इधर शिफ्टिंग कर देता हूँ इस सबकी, ठीक है। तो अब इनपुट 4 5 9, यू वांट टू कंटिन्यू? यस। हाँ दोबारा इनपुट, हाँ ये ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है, क्योंकि अब इसमें समझ पा रहा हूँ कब इनपुट देना है, कब क्या करना है। नो, बाहर आ गया, ठीक है। तो हाँ, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे इनपुट लो, ये प्रिंट करो, तो आपको बार बार वो नहीं चेक करना पड़ेगा कि यस डाला है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इस वीडियो में हम लोग ने लूप्स पढ़े, ठीक है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है लिखने का, कैसे वर्क करते हैं, वो सब देखा, ठीक है। फिर हम लोग ने इनके ऊपर क्वेश्चंस देख लिए, जो जो मैंने कराए थे व्हाइट बोर्ड पे, प्लस कई सारे एक्स्ट्रा भी देख लिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको मैथ्स और स्ट्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा लूप्स के, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि आपका कुछ स्क्रीन पे से पिरामिड टाइप का प्रिंट करना हो, जैसे कि स्टार का ना पिरामिड प्रिंट करना हो, जैसे डायमंड शेप का कुछ आपको प्रिंट करना होगा, स्टार स्टार टाइप का, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्या होता है, आपको दिखाऊंगा क्या होता है वो सब, कुछ पैटर्न ऐसे कि ऐसे स्पाइरल टाइप का कुछ पैटर्न प्रिंट करना हो स्क्रीन पे, तो वो दिखाऊंगा। वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अगर आप आगे एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ोगे या कंपटीशन में पार्ट लोगे, तो पैटर्न वैटर्न वाले इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बट
वो ऐसी मजे वजे के लिए लोग सीख लेते हैं, ठीक है, या कभी कभी आ गए तो आ गए। वैसे स्कूल वगैरह में जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स में आपसे पैटर्न पूछ लेते हैं, क्योंकि उनमें आपको वर्क लूप्स की वर्किंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, टेंशन मत लीजिए, मैं आगे पढ़ाऊंगा जब पैटर्न सिखाऊंगा अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, नेस्टेड लूप वगैरह यूज होता है उसमें। तो वो सब आगे बताऊंगा अच्छे से और अगले वीडियो में, ठीक है। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।